नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीचर न्यूज अनफिल्टर्ड। और आज हम लेकर आए हैं बिहार के लाखों सरकारी शिक्षकों के लिए साल 2026 की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक खबर। बिहार मंत्रिमंडल ने बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 को मंजूरी दे दी है। अब सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों का स्थानांतरण पूरी तरह से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से निर्धारित नियमों के तहत और पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। इस नई नियमावली में महिला शिक्षकों, दिव्यांग शिक्षकों, पति पत्नी के अलग अलग पदस्थापन, स्वास्थ्य समस्याओं और पारिवारिक परिस्थितियों को विशेष प्राथमिकता दी गई है। दोस्तों, आज के इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे नई स्थानांतरण नीति क्या है, किन शिक्षकों को प्राथमिकता मिलेगी, महिला और पुरुष शिक्षकों के लिए क्या क्या अलग व्यवस्था होगी, ऑनलाइन ट्रांसफ़र कैसे होगा और सरकार को इससे क्या लाभ दिख रहा है और आखिर शिक्षकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और दोस्तों, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक भाइयों के पास यह वीडियो पहुंच सके। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 46 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन्हीं महत्वपूर्ण प्रस्तावों में से एक था बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब इस नियमावली को अधिसूचित किया जाएगा और इसके बाद राज्य भर में स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू होगी। सरकार का कहना है कि अब तक शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर कई तरह की समस्याएं और शिकायतें सामने आती रही है। इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए नई नियमावली तैयार की गई है। नई नियमावली लागू होने के बाद शिक्षकों का स्थानांतरण पूरी तरह से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। यानी शिक्षकों को निर्धारित समय पर पोर्टल पर आवेदन करना होगा। इसके बाद निर्धारित नियमों, प्राथमिकताओं और रिक्तियों के आधार पर स्थानांतरण और पदस्थापन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। दोस्तों, सरकार का दावा है कि इससे पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष होगी, पारदर्शी होगी, नियमबद्ध होगी और पहले से अधिक प्रभावी होगी। महिला शिक्षकों को इससे बड़ी राहत मिली है। नई नियमावली में महिला शिक्षकों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। सरकार ने माना है कि महिला शिक्षकों को परिवार और कार्यस्थल के बीच संतुलन बनाने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है कि यदि कोई महिला शिक्षिका अपने गृह पंचायत से बाहर पदस्थापित है तो उसे अपने गृह प्रखंड के भीतर स्थित निकटवर्ती पंचायत में पदस्थापन का अवसर दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि महिला शिक्षिकाओं को अपने घर और परिवार की अपेक्षाकृत नजदीकी कार्य करने का मौका मिलेगा। यह प्रावधान हजारों महिला शिक्षकों के लिए राहत की खबर माना जा रहा है। नई नियमावली के अनुसार पुरुष शिक्षकों के लिए भी स्थानांतरण की सुविधा दी गई है। यदि कोई पुरुष शिक्षक अपने गृह प्रखंड से अलग स्थान पर कार्यरत है तो उससे अपने जिले के भीतर किसी निकटवर्ती प्रखंड में स्थानांतरण का अवसर मिल सकेगा। हालांकि यह सुविधा जिले की सीमा के अंदर ही लागू होगी। दिव्यांग शिक्षकों के लिए भी प्राथमिकता दी गई है कि सरकार ने स्पष्ट किया है कि स्थानांतरण प्रक्रिया में दिव्यांगता को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। दिव्यांग शिक्षकों को उनकी परिस्थितियों के अनुसार स्थानांतरण का लाभ मिलेगा ताकि उन्हें कार्यस्थल तक पहुंचने में कम कठिनाई हो। स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को मिलेगा लाभ। नई नियमावली में स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को भी महत्वपूर्ण आधार माना गया है। यदि कोई शिक्षक गंभीर स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहा है तो उसकी स्थिति को स्थानांतरण के दौरान ध्यान में रखा जाएगा। सरकार का उद्देश्य शिक्षकों की वास्तविक कठिनाइयों को कम करना है। पति पत्नी को एक साथ रखने पर भी व्यवस्था की गई है। शिक्षकों की लंबी समय से चली आ रही एक प्रमुख मांग थी पति और पत्नी का अलग स्थानों पर पदस्थापन। नई नियमावली में इस विषय को भी शामिल किया गया है। सरकार ने निर्णय लिया है कि पति पत्नी के एक ही स्थान पर पदस्थापन को प्राथमिकता दी जाएगी। इससे पारिवारिक जीवन पर पड़ने वाले दबाव को कम करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, नई नीति केवल प्रशासनिक जरूरतों तक सीमित नहीं है। इसमें पारिवारिक परिस्थितियों और अन्य मानवीय आधारों को भी महत्व दिया गया है। यानी यदि किसी शिक्षक के सामने विशेष पारिवारिक कठिनाई है तो उसकी स्थिति पर भी विचार किया जा सकेगा।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि केवल स्थानांतरण ही नहीं बल्कि शिक्षकों का संतुलित वितरण भी इसी नीति का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। जिन विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है वहां आवश्यकता के अनुसार पदस्थापन किया जाएगा। इससे शिक्षक छात्र का अनुपात बेहतर होगा, पढ़ाई की गुणवत्ता सुधरेगी, विद्यालयों की शैक्षणिक गतिविधियां मजबूत होगी। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि सरकार को क्या लाभ दिख रहा है। शिक्षा विभाग का मानना है कि शिक्षकों का संतुलित वितरण होने से शैक्षणिक गतिविधियां अधिक प्रभावी होंगी, विद्यालयों को बेहतर शिक्षण वातावरण मिलेगा, शिक्षण व्यवस्था मजबूत होगी, विद्यालयों के बीच संस्थानों का संतुलन बनेगा। और वहीं सरकार ने कहा है कि यह नई नियमावली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है। इसका उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना और विद्यालयों को अधिक सक्षम बनाना है। नई व्यवस्था शिक्षकों के हित, विद्यार्थियों के हित और विद्यालयों की आवश्यकता के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करेगी। वहीं शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि सरकार शिक्षकों के हितों और कल्याणों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उनके अनुसार नई नियमावली के माध्यम से स्थानांतरण की प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष, संवेदनशील और प्रभावी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि जब शिक्षक संतुष्ट और सुरक्षित महसूस करेंगे तभी वे विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा दे पाएंगे। दोस्तों, जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन्हें एक नज़र में हम लोग फिर से दोहरा लेते हैं। बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। स्थानांतरण पूरी तरह ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होगा। महिला शिक्षकों को गृह प्रखंड के निकट पदस्थापन का अवसर मिलेगा। पुरुष शिक्षकों को जिले के भीतर निकटवर्ती प्रखंड में स्थानांतरण की सुविधा दी जाएगी। दिव्यांग शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी या स्वास्थ्य समस्याओं को विशेष महत्व दिया जाएगा। पति पत्नी को एक स्थान पर पदस्थापन की व्यवस्था है। पारिवारिक एवं मानवीय आधारों को प्राथमिकता दी जाएगी। शिक्षक छात्र अनुपात सुधारने पर जोर दिया जाएगा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप नई व्यवस्था की जाएगी। तो दोस्तों, बिहार के सरकारी शिक्षकों के लिए यह एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला माना जा रहा है। अब देखना होगा कि नियमावली की अधिसूचना जारी होने के बाद ऑनलाइन पोर्टल कब शुरू होता है और स्थानांतरण की जो वास्तविक प्रक्रिया है किस तरह लागू की जाती है। इस खबर पर आपकी क्या राय है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या नई स्थानांतरण नीति शिक्षकों की समस्याओं का समाधान कर पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, साथियों के साथ शेयर करें और टीचर न्यूज़ अनफिल्टर्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।